रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की अगुवाई में मुंबई में भारत जिंदाबाद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के शूरवीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। रामदास आठवले ने बताया कि इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया और 18-20 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। उन्होंने गर्व से कहा, यह रैली उन वीरों के सम्मान में निकाली गई है जो भारत माता के लिए प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। इसके साथ ही आठवले ने कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए गए सवालों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, देश की जनता सब जानती है। इस यात्रा में शामिल हुए शक्तिमान यानी अभिनेता मुकेश खन्ना, उन्होंने मंच से गरजते हुए कहा, पाकिस्तान ने बहुत आतंकवाद फैलाया, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया था। मोदी जी ने बिल्कुल सही वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने दो टूक कहा, जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं वो मूर्ख हैं। और फिर अपनी बात खत्म करते हुए मुस्कुराकर बोले, अगर मैं सच में शक्तिमान होता तो 2 दिन में पोक लेकर आ जाता। एक तरफ वीरता का सम्मान, दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। ये है नया भारत। रैली निकाली गई है, यात्रा निकाली गई है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सफल बनाने का काम किया। आतंकवादियों के अड्डे उद्ध्वस्त कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया और पाकिस्तान के 18-20 आर्मी के लोग भी मारे गए। तो एक बहुत बड़ा सफल है मतलब सिंदूर ऑपरेशन रहा है और इसीलिए मतलब उनका अभिनंदन करने के लिए और हम भारत के तमाम लोग ये गए बताने के लिए आज की रैली हमने निकाली है। और चैत्य भूमि से लेकर इंदू मिल तक ये रैली हमारी जा रही है। ये रैली पूरे देश भर में निकल रही है, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर निकल रही है और रिपब्लिकन पार्टी ने प्रोग्राम रखा है। उनको जवाब देने की जरूरी नहीं है, जवाब तो हमने पाकिस्तान को दे दिया है। पाकिस्तान को जवाब हमने दे दिया है। अपोजिशन वाले हमारे देश के हैं और मतलब उनको जवाब देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो मतलब जिस तरह हम यूपीए के कार्यकाल में 10 नंबर पर थे और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हम 5वें नंबर पर आए थे, अभी 2 दिन पहले ही जापान को पीछे छोड़कर अभी रिपब्लिक अपने जो भारत की इकोनॉमी है, इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। अगले साल वो 3 नंबर पर आएगी और 5 साल तक हम 2 नंबर पर जाएंगे और एक दिन हम 1 नंबर पर जरूर भारत इकोनॉमी से जाएगी। जी ने बहुत अच्छा काम किया है। यही काम देश भर के हर 140 करोड़ जितने भी हैं, जितने भी हिंदू हैं, हर अपने जगह जगह पर ये बात को उठाने की जरूरत है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया हमारे पर, बहुत आतंकवाद फैलाए हैं, बहुतों को मारा है। अब पानी शरीर से सिर से ऊपर चढ़ा गया है। जब उन्होंने पहलगाम में जो कुछ भी किया है उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर है। सिंदूरों को उन्होंने उजाड़ा है। तो आज जो कुछ भी मोदी जी ने किया है बहुत सही किया है मेरे हिसाब से, पर ये अभी भी कम है, अभी तो बहुत कुछ करना है। जो सवाल उठा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष, उसको क्या कहेंगे सर? सर, या तो वो मूर्ख है या देशभक्त नहीं है। उन दोनों के बीच में और कुछ नहीं हो सकता। या तो वो मूर्ख है या उनको देशभक्ति नहीं मालूम कि कोई आपके परिवारजनों को मार कर चला जाए तो क्या आप चुपचाप बैठे रहोगे? और इस बार जो कुछ भी हुआ है, पूरे अपोजिशन पार्टी को साथ देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि और करो, मैं भी बोलता हूँ और करो, लेकिन ये मत करो कि ऑपरेशन सिंदूर ठीक नहीं है। तो मैं मानता हूँ, मैं मोदी जी की ये इस मूव को मैं कहता हूँ कि पूरा देश भर साथ देना चाहिए। आप मिलिट्री के पीछे खड़े हो जाइए और मिलिट्री को आप सपोर्ट कीजिए। नहीं, अभी अगर मुझसे पूछो, शक्तिमान को पूछो, तो मैं कहूंगा कि एक जो काम अभी भी रुका पड़ा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अंदर कर लीजिए। ये मौका है। जो गलती की थी सरदार पटेल के टाइम पे नेहरू जी ने, उस गलती को सुधारिए, आगे बढ़ के पाकिस्तान और पीओके को अंदर कर लीजिए। पूरा देश उनको शाबाशी देगा। शक्तिमान होता तो मैं ये काम 2 दिन में निपटा देता।